हेलो दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, पीएम मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। आपको बताएं, त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से नवाजा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को इसके लिए शुक्रिया कहा। और आपको बताएं, पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो के ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। आपको बताएं, ये किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी को गाना ने भी सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिनिदाद और टोबैगो में भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री बिसेसर ने मोदी की प्रशंसा करते हुए भारत की तरफ से कोविड वैक्सीन सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया और उनकी दूरदर्शिता और वैश्विक प्रभाव को सराहा। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा, मुझे दुनिया के सबसे सम्मानित, सबसे प्रशंसित दूरदर्शी नेताओं में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए बहुत गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप एक परिवर्तनकारी शक्ति हैं, जिन्होंने भारत के शासन को साफ किया है, अपने देश को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए 13 जुलाई के आसपास चीन का दौरा करेंगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद जयशंकर की ये पहली चीन यात्रा होगी। वहीं आप देखिए, चीन की सरकार देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्लान बना रही है और इसके लिए वहाँ चीनी सरकार प्रति बच्चे पर करीब 1,20,000 रुपए 3 साल तक देने की योजना बना रही है। चीन की सरकार ने वहाँ देश की घटती जन्म दर को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। सरकार ने यह फैसला किया कि 1 जनवरी 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों के माता पिता को हर बच्चे के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और ये राशि बच्चे के 3 साल का होने तक मिलेगी, यानी कि हर साल करीब 42,000 रुपए के लगभग राशि मिलेगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि चीन की जनसंख्या लगातार तीसरे साल कम हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बॉर्डर 1 और दुश्मन 3 थे। पाकिस्तान मोर्चे पर था। चीन और तुर्की हथियार और बाकी दूसरे सपोर्ट मुहैया करा रहे थे। उन्होंने बताया कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए और हमें हथियारों की टेस्टिंग के लिए लैब की तरह इस्तेमाल किया। चीन हमारे हर रणनीतिक कदम की लाइव अपडेट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। तुर्की ने बैरेक्टर समेत दूसरे ड्रोन दिए और इनका इस्तेमाल भी हमारे खिलाफ किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की कठिनाइयों को उजागर किया, इसलिए अब हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। बाजार को चढ़ाती गिराती थी अमेरिकी फर्म सेबी ने बैन लगा दिया है। 4,844 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की आम निवेशकों को नुकसान हुआ। दरअसल आपको बताएं, सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप और उससे जुड़ी 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म पर इंडेक्स एक्सपायरी के दिन कीमतों में हेराफेरी करने के आरोप लगाए हैं। जेन स्ट्रीट एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी है जो हाई टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में ट्रेडिंग करती है और ये कंपनी भारत में डेरिवेटिव्स मार्केट, खास करके बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन में बड़े पैमाने पर ट्रेड करती थी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तालिबान ने फैसले को बहादुरी भरा बताया। कुल मिलाकर दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी है और ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। बड़ी खबर में देखिए, अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट। पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 6,400 यात्रियों का तीसरा जत्था रवाना हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई। कड़ी सुरक्षाओं के बीच 5200 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था 3 जुलाई की शाम जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, जो शुक्रवार दोपहर 2 बजे पहलगाम बेस कैंप पहुंच गया। साथ ही आपको बताएं, 6,400 यात्रियों को लेकर तीसरा जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गया। वहीं आप देखिए, कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। नेशनल पेमेंट स्कीम यानी एनपीएस के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स अब नई शुरू की गई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में भी मिलेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार 4 जुलाई को अपने इस फैसले की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ने कहा कि ये कदम मौजूदा एनपीएस स्ट्रक्चर के साथ
समानता सुनिश्चित करेगा और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस जैसे टैक्स लाभों की घोषणा की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। आरबीआई का नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लोन लेने वालों को ये बड़ी राहत दी है। दरअसल आरबीआई ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का ये नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या फिर पूरा चुकाता है तो बैंक ये चार्ज वसूलता था। ये नया नियम सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसी समेत रेगुलेटेड सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा और इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों, खास करके होम लोन और एमएससी लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। और इस फैसले से उन व्यक्तियों को फायदा मिलेगा जिन्होंने नॉन कमर्शियल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। भले किसी व्यक्ति ने अकेले लोन लिया हो या फिर को ऑब्लिगेंट के साथ लोन लिया हो, ऐसे सभी लोन पर कोई भी बैंक या एनबीएफसी प्रीपेमेंट चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस के लिए लोन लिया है या किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एमएससी ने लोन लिया है तब भी कमर्शियल बैंक प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप रिसर्च से जुड़ी ये खबर आ रही है। हर 8वां बच्चा समय से पहले जन्म ले रहा है। 18% कम वजन के नवजात, राजस्थान में 18% और मध्य प्रदेश में 14% बच्चे प्रीमेच्योर। ये दावा आईआईटी दिल्ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई और ब्रिटेन आयरलैंड की संस्थाओं ने संयुक्त शोध में किया है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश में 39% और उत्तराखंड में 27% में समय से पूर्व जन्म की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। वहीं पंजाब में कम वजन के बच्चों की जन्म दर 22% सबसे अधिक है। बड़ी खबर देखिए, हैदराबाद जयपुर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हैदराबाद से जयपुर आ रहे विमान की हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। करीब 44 मिनट तक सफर करने के बाद विमान में आई तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद फ्लाइट को बीच रास्ते से ही वापस हैदराबाद भेजा गया। वहीं आप देखिए, मोतिहारी में 18 जुलाई को पीएम मोदी की बड़ी रैली, बिहार को कई बड़ी सौगातें मिलेगी। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को एक बार फिर बिहार दौरे पर आएंगे और इस बार उनका दौरा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में होगा, जहां वे गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से सीधा संवाद करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। ये बैठक 6 जुलाई तक चलेगी और इसमें संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े 233 लोग होंगे। वहीं बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, अब वक्फ संपत्तियों के पोर्टल डेटाबेस के ऑडिट की तैयारी। केंद्र सरकार ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़े कुछ खास नियमों को अधिसूचित कर दिया है और ये नियम वक्फ कानून से संबंधित वेबसाइट, डाटाबेस और वक्फ संपत्तियों, उनके रजिस्ट्रेशन, ऑडिट और खातों के प्रबंधन आदि विषयों से जुड़े मामलों को सुलझाएंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, एयर इंडिया ने 2/3 अहमदाबाद हादसा पीड़ितों को मुआवजा दिया। एयर इंडिया ने शुक्रवार को यह अपडेट दिया कि उसने अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे में मारे गए करीब 2/3 पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दे दिया। साथ ही आप देखिए, अमेरिका में टिप्स, ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी पर अब 0 टैक्स लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल 218-214 वोटों से पास किया गया। साथ ही आप देखिए, आरटीआई के तहत पेन ड्राइव या ईमेल से भी जानकारी देने के लिए 3 महीने में नियम बनाए सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी को याचिकाकर्ता को उनकी पसंद के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल या पेन ड्राइव से देने के लिए केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर स्पष्ट नियम बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आरटीआई के तहत आवेदक अपने अनुरोध के प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर सकें। वहीं आप देखिए, बिहार बना देश का पहला राज्य जहां तैयार हुई महिला एथलीट स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति। बिहार में महिला खिलाड़ियों की निरंतर भागीदारी बढ़ रही है। साथ ही आप देखिए, केरल में निपा वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। संक्रमण से एक महिला की जान चली गई। 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर केरल में एक बार फिर से निपा वायरस ने दस्तक दे दी है। मलपुरम जिले में 1 जुलाई को 18 वर्षीय युवती की जान चली गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट में निपा वायरस के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में शुक्रवार को निपा वायरस का एक नया मामला सामने आने के बाद 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आप देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चीनी ऐप LOXAM से जुड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड रोहित विज को 30 जून को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत दिल्ली में रोहित विज, उनकी व्यावसायिक इकाइयों और सहयोगियों से जुड़े 5 ठिकानों पर तलाशी ली गई और इस कार्रवाई में 903 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही इस मामले में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सबूत भी जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में अपराध की आय का भी पता चला है। ईडी के मुताबिक ये मामला चीनी ऐप लॉक्सम के जरिए निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने से जुड़ा है। यह ऐप फ्रांस की एक प्रतिष्ठित MNC के नाम का दुरुपयोग कर बनाया गया
था। साथ ही आप देखिए भारतीय वायुसेना 9 और 10 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर सेक्टर में पाकिस्तान सीमा के पास बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगी। इसके लिए नोटम जारी कर एयर स्पेस रिजर्व किया गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए आप माताओं और बहनों के लिए, गुजरात सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किया है और इसी के तहत अब अधिकतम काम करने की सीमा को 9 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ ये भी जोड़ा गया कि हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे ही काम करना होगा। साथ ही महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट भी शुरू की गई है। अब महिलाओं को भी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट करनी होगी, लेकिन महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट करनी अनिवार्य नहीं होगी। गुजरात सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 में ये संशोधन किया है। टोल की कीमतों में 50% तक की कटौती का ऐलान। जी हाँ, ये सभी टोल के लिए कटौती का ऐलान नहीं हुआ है। कुछ स्पेसिफिक टोल हैं, जैसे उन स्टेज के लिए टोल की कीमतों में 50% तक की कटौती की गई है जिन पर सुरंग, पुल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड जैसे स्ट्रक्चर हैं। तो ये कदम वाहन चालकों के लिए यात्रा लागत को कम करेगा। इंडियन ऑयल ने 36,000 पेट्रोल पंपों पर सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली में आत्मनिर्भरता बहुत ही जरूरी है और इसमें सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने 36,000 से अधिक खुदरा आउटलेट्स को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करके भारत की इस ताकत का विस्तार किया है, जहां अब अधिकांश परिचालन सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। वहीं आप देखिए हमारे देश के कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। देश के कई राज्यों में मानसून के दस्तक देते ही भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश के कारण कई आपदा ने जमकर तबाही मचाई है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही आप देखिए असम मेघालय सीमा विवाद समझौते के 39 महीने बाद विवादित भूमि पर पहला सीमा स्तंभ स्थापित हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई को जालौन के उरई में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास पौधारोपण महाअभियान में भाग लेंगे और प्रदेश में एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब हर मिनट होगा कीमती, नया टाइम टेबल लागू। उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल एक तय समय सारणी के अनुसार संचालित होंगे। नया टाइम टेबल प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हर दिन की शुरुआत 15 मिनट की प्रार्थना सभा से होगी। इसमें योग, उपस्थिति गणना और अनुशासन पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही समाचार का वाचन भी होगा। हर रोज समाचार भी सुनाए जाएंगे। यूपी से जुड़ा अपडेट है। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश जल निगम के पेंशनर्स का विरोध, 6 महीने से पेंशन नहीं मिली, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, लखनऊ में आंदोलन जैसे हालात रहे। वहीं देखिए आप उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 14 तारीख से सरकार कैंप लगाने वाली है। निराश्रित महिला और दिव्यांगों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 14 जुलाई से ही वार्डवार कैंप लगेंगे जो 5 अगस्त तक चलेंगे। वहीं आप देखिए अब नई दिल्ली एम्स ने लिपिक अधिकारियों, सुरक्षा गार्डों और गैर चिकित्सकीय कर्मचारियों को पेशेंट केयर भत्ता न देने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति के बाद जारी इस आदेश से गैर चिकित्सकीय कार्यों से जुड़े कर्मचारियों को अब ये सुविधा नहीं मिलेगी। डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को ये भत्ता नहीं दिया जाएगा। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी दर्दनाक खबर, साइलेंट हार्ट अटैक दिनों दिन बेहद ही खतरनाक स्वरूप लेता जा रहा है। अब किसी भी आयु, वर्ग या लिंग का शख्स इसका शिकार हो रहा है। कभी किसी की खेलते समय जान चली जा रही है तो किसी की डांस करते करते, गाना गाते गाते साइलेंट हार्ट अटैक से जाने जा रही है और इसके आगे सभी असहाय हो रहे हैं। किसी को भी इलाज तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। और ये ताजा प्रकरण बाराबंकी का भी आया। बाराबंकी में देवा क्षेत्र में स्कूल पढ़ने गए कक्षा 7वीं के छात्र की अचानक मौत हो गई। पिता जितेंद्र के अनुसार उनका पुत्र पूरी तरह स्वस्थ था, कोई बीमारी भी नहीं थी। मृत्यु किस कारण से हुई इसका पता नहीं है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक 12 साल के छात्र की जान साइलेंट हार्ट अटैक से गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज भी आप देखिए, बिना किसी गारंटी के 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सहभागिता मंत्रालय किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उचित मंच तैयार कर रहा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI के माध्यम से FPO किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसानों के उत्पाद को बाजार की राह दिखा रहा है और इसमें AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन 3% सालाना दर के हिसाब से दिया जाता है और इसमें 10% हिस्सा किसानों को देना होता है और इसके लिए किसान भाइयों को किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी होती है। झारखंड बिजली यूनिट से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सरकार ने जमशेदपुर में टाटा स्टील, UISL जैसे निजी बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बताएं पलामू जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 3,49,080 लाभार्थियों को मई महीने की राशि मिल गई है। आधार लिंक खातों में 2500 रुपए की राशि भेजी गई। झारखंड
झारखंड से जुड़ा अपडेट थे। साथ ही देखिए आप, दिल्ली सरकार ने 6 विशेष समितियां बनाई है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को 6 विशेष समितियों के गठन की घोषणा की। ये समितियां ट्रांसजेंडरों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करेंगी। वहीं आपको बताएं, नोएडा में एक हैरान कर देने वाली वारदात एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर जालसाजों ने एक बुजुर्ग को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब 60 लाख रुपए की ठगी कर ली है। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 3 अक्टूबर को मनाएंगे मराठी दिवस। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार ने 3 अक्टूबर को शास्त्रीय मराठी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ई रिक्शा या ई कार्ड की खरीद बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 8A के तहत केवल ई रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, खरीदने या बेचने के लिए नहीं। साथ ही आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सभी व्यक्ति को करियर में आगे बढ़ने का मौलिक अधिकार है। स्टाफ की कमी के आधार पर किसी कर्मचारी को सर्विस में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, भारत सरकार नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम योजना चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत ऑयल पाम की खेती के लिए आकर्षक अनुदान भी प्रदान हो रहे हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने भी किसानों को अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है, जिससे खेती के प्रति किसान भाइयों की रुचि और बढ़ेगी। किसानों के लिए आकर्षक अनुदान के रूप में प्रति हेक्टेयर 143 ऑयल पाम पौधों के लिए 29,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। बागेश्वर धाम में हादसे के बाद मदद को आगे आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में एक दिन पहले हुए हादसे के बाद पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस घटना में जान गंवाने वाले शख्स के परिजनों को वहां का 1 दिन का चढ़ावा देने की घोषणा की है। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में मातृभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। अब राज्य के मेडिकल छात्र यदि हिंदी में परीक्षा देंगे तो उन्हें परीक्षा शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर मेरिट लाने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। एमपी में आप देखिए, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार से सवाल, 13% पद होल्ड है, इन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है, मुख्य सचिव से एफिडेविट मांगा है। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कई बार देखा गया कि सरकार से लैपटॉप के लिए मिलने वाली राशि लाभार्थी दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसे में अब हम ये कोशिश करेंगे कि अगले साल से सीधे अच्छी कंपनी के लैपटॉप भी मेधावी छात्रों को दिए जाएं। इंदौर एयरपोर्ट पर 22 लाख यात्रियों ने सफर किया। 2025 में भी सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, आंकड़ा 40 लाख पार करने की ओर है। मध्य प्रदेश में 20 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर साहब नहीं रहे, राष्ट्रपति ने पद्मश्री दिया था। वहीं पीएम मोदी ने भी जबलपुर दौरे पर उनसे मुलाकात की थी। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर नहीं रहे। पूरी जिंदगी लाखों मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर सिर्फ 20 रुपए की फीस लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में। मध्य प्रदेश सीधी से जुड़ी खबर है। सीधी में शिवसेना ने निजी स्कूलों की अनियमित फीस वसूली के खिलाफ आवेदन सौंपा है। LKG से 5वीं तक की फीस 2200 रुपए से लेकर 3400 रुपए हर महीने पड़ रही है। सीधी में स्कूलों का दबाव है कि किताब और ड्रेस बताई हुई दुकानों से खरीदें। शिवसेना ने फिलहाल ज्ञापन सौंपा है। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश से लाडली बहनों को दिवाली के बाद मिलेंगे 1500 रुपए। सावन महीने में भस्म आरती का समय बदलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल मंदिर में सावन महीने में भस्म आरती का समय बदल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी सावन महीने में महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मंदिर में होने वाली भस्म आरती और उसकी व्यवस्था भी आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। सावन महीने के चारों सोमवार को सुबह होने वाली भस्म आरती के समय में परिवर्तन होगा। 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार तड़के 2:30 यानी 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खुल जाएंगे और भस्म आरती शुरू होगी। बाकी दिनों में तड़के 3 बजे भस्म आरती होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को 5,000 रुपए किराया देगी सरकार। जिन लोगों के घर आपदा से क्षतिग्रस्त हो गए, प्रदेश सरकार उन्हें 5,000 रुपए प्रति महीने मकान के किराए के तौर पर देगी। साथ ही आपदा प्रभावितों के खाने पीने और रहने का इंतजाम स्थानीय प्रशासन करेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, पिछले महीने राशन से वंचित उपभोक्ताओं को 2 माह का कोटा मिलेगा। पंजाब सरकार 10 और 11 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। हरियाणा में महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साल में छुट्टियां 10 से बढ़कर 22 हो गई हैं। हरियाणा के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे महिला कर्मचारी भी अब महीने में 2 कैजुअल लीव यानी CL ले सकेंगे। इन महिला कर्मचारियों को पहले साल में सिर्फ 10 CL मिलती थी, अब सरकार ने इन्हें बढ़ाकर 22 कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। HDFC के CEO शशिधर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। FIR रद्द करने की याचिका खारिज हो गई। लीलावती ट्रस्ट ने धोखाधड़ी का केस किया था। वहीं आप देखिए, बिहार में SC
SC/ST किसानों को मछली पालन पर 80% सब्सिडी। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाइयों के लिए तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन योजना शुरू की है। दक्षिणी बिहार के 8 जिलों के किसान भाई वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बताएं, दिल्ली में जुलाई का महीना बारिश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। साथ ही आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में 6 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट, सतर्क रहने की एडवाइजरी दी गई है। 4 दिन लगातार बादल बरसेंगे। मंडी में तो सामान्य से 456% बादल बरस चुके हैं। राजस्थान मानसून लाइव अपडेट में आप देखिए, राजस्थान के 30 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। बिहार मौसम मानसून अपडेट में देखिए, पटना मोतिहारी में तेज बारिश हुई, पूरे बिहार में अलर्ट है। 8 जुलाई के बाद फिर से गर्मी बढ़ सकती है। हरियाणा में आज 4 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। गुजरात में 38% बारिश से 50% बांध भर चुके हैं। एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव हुए। 3 दिनों तक कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट रहा। वहीं आप देखिए, हीरो जूम 2110 नए इंजन के साथ लॉन्च हो गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 193 अंक चढ़कर 83,433 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 56 अंकों की तेजी रही और 25,461 पर बंद हुआ है। राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट में आप देखिए, हाई कोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 से रोक हटाई। कहा कि अदालत विषय की एक्सपर्ट नहीं हो सकती है। 3,415 पदों पर नियुक्तियां होनी है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में UIT की ओर से प्लॉट अलॉटमेंट का रास्ता अब क्लियर हो गया है। स्टे ऑर्डर पर सुनवाई के दौरान UIT और एडवोकेट्स में समझौता हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे की शर्तों को मान लिया है। दोनों के बीच सहमति बनने से अब UIT द्वारा लॉटरी निकाली जा सकेगी और आम जन को प्लॉट मिलने का मौका मिल सकेगा। इसके अलावा बड़ी खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ने दीक्षार्थी अदिति चिप्पड़ का सम्मान किया। प्रतापगढ़ की अदिति चिप्पड़ लेंगी जैन दीक्षा। 12 जुलाई को देशनोक में दीक्षा समारोह होगा। वहीं देखिए, सोने चांदी के भाव। सोना 195 रुपए सस्ता होकर 97,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमतों में 253 रुपए की कमी आई और 1,07,367 रुपए प्रति किलो चांदी के भाव रहे। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 5 जुलाई शनिवार को मेष राशि वालों के करियर में आ रही पुरानी परेशानी का समाधान हो सकता है। रिश्तों में भी नई शुरुआत का समय है। वृष राशि के लोगों को करियर उपलब्धियां मिल सकती हैं। कर्क राशि के लोगों को बिजनेस में महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकते हैं। कन्या राशि के लोगों को करियर में ज्यादा मेहनत करनी होगी। वृश्चिक राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि वालों को इनकम का नया सोर्स मिल सकता है। इस राशि के लोग परिवार से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।